अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि दोस्तों को कल मैंने एक पहले जो जलसा के मेहमान थे बाई चांस मेरे वालिद साहब थे कनाडा से, तो उनका इंटरव्यू और तारुफ कुछ करवाया। आज हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए थे इस्लामाबाद में, तो यहाँ मेरी मुलाकात बाई चांस एक मुरब्बी साहब हैं, मिशनरी इंचार्ज हैं, टोंगो एक अफ्रीकन मुल्क है। तो इनसे अभी थोड़ी मालूमात टोंगो जो मुल्क है उसके मतलब लेंगे और फिर इनका जी अस्सलाम वालेकुम, तारुफ थोड़ा पहले करवा दें। जी, मेरा नाम मुनव्वर अहमद कमर है और ये वेस्ट अफ्रीका का मुल्क है टोगो। अच्छा जो बेनिन और गाना के वस्त में, ठीक है, वहाँ पे मेरी ड्यूटी 2012 से। अच्छा और अब इस वक्त जो है मुझे बतौर मिशनरी इंचार्ज नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे खिदमत की तौफीक मिली है। ठीक है। वहाँ पे कितने हैं एमडी इस वक्त? इस वक्त वहाँ पे 300 से ज़ायद जमातें हैं। अच्छा और 8 मुरब्बियान हैं, मुबल्लिग सिलसिला जो जामिया के पास करता है। अच्छा 7 जो है रब्बासे हैं और एक जो है वो गाना के। अच्छा ठीक है। उसके अलावा जो लोकल मिशनरीज भी हैं 35 के करीब। अच्छा अच्छा, काफ़ी बड़ी जमात है इसका मतलब से। ठीक, अच्छी जमात है। अच्छा। और वहाँ आपको कोई अगर याद हो कि जमात का आगाज़ किस सन में हुआ, कौन थे वहाँ? ये हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीक फरमाई थी कि जो मुस्लिम ममालिक डिक्लेयर जो किए हुए हैं दुनिया में, अफ्रीका में भी, उसके लिए एक स्कीम जारी की थी कि वहाँ पे मिशन खोले जाए। अच्छा। तो टोगो भी जो मुस्लिम यूनियन है आपकी जो इंटरनेशनल जो है इसी उसका मेंबर है। अच्छा। तो इसलिए फिर 1960 में पहले मुबल्लिग आए थे मिर्ज़ा लुत्फ़ुर रहमान साहब। अच्छा ठीक। उसके बाद वो 6 महीने रहे, फिर उनको तबलीग की वजह से उनको निकाल दिया गया वहाँ से। फिर एक और काजी मुबारक साहब आए, वो तकरीबन 2-2.5 साल रहे। अच्छा। तो उस दौर में कुछ जमातें वगैरह कायम हुई, मिनिस्टर वगैरह तक के लेवल थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उनके जाने के बाद वक्फा पड़ गया। अच्छा। फिर कोई सिलसिला जारी नहीं रह सका। तो मुख्तलिफ वक्तों में कुछ गाना के लोग, कुछ बेनिन नाइजीरिया के लोग आते रहे, तबलीग वगैरह करते रहे। अच्छा। तो बाकायदा जो है वो फिर 1999 में दोबारा जमात रजिस्टर हुई। अच्छा रजिस्टर हुई। हाँ सही है। उसके बाद से फिर 2000 में एक में मुबल्लिग आए पहले। अच्छा। तो 2001 से अब मुस्तकिल जो है। अच्छा। वहाँ टोगो में ज़्यादा जो अक्सरियत किन लोगों की है, कौन है वो मज़हब के? टोगो में ज़्यादातर जो हैं वो गैर मज़हब लोग हैं। अच्छा। क्योंकि जो मुसलमान हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 25-27% है, इसी तरह ईसाइयों की। अच्छा। बल्कि इससे कम है। अच्छा। जो बाकी सारी ज़्यादा तादाद है वो ऐसे हैं जिनको मुशरिक कहते हैं आप। अच्छा। बुतों को पूजने वाले। हाँ तो इस किस्म के लोग ज़्यादा। अच्छा। ईसाइयों में भी ज़्यादातर दैरियत है। अच्छा। तो इसलिए हमें वहाँ पे उस तरह मुखालफत भी काफ़ी होती है क्योंकि मुसलमानों का काफ़ी असर रसूख रहता है। अच्छा। यानी पाकिस्तान से जैसे बाज़ ममालिक में ये बाकायदा वफद भेजते हैं कि मुखालफत, वहाँ भी इस तरह का कोई है सिलसिला? वहाँ बाकायदा जो वहाँ की जो सिस्टम है उसमें जो मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है। अच्छा। उसको यूनियन मुस्लिम यूनियन कहते हैं। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल हमारे मुखालिफ चलती है और एक दफ़ा उन्होंने पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन जब करवाई थी उसको मनसूख करवा दिया। अच्छा। फिर वो हमें तकरीबन 5-6 साल लगे, 2006 में दोबारा फिर हमें वो दोबारा उसकी मिली। ठीक है। तो अभी भी बहरहाल वो बहुत हद तक हमारे मुखालिफ से मुराद है कि हर चैनल पे जहाँ वो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत जो है वो मज़हब के इस तरह नहीं करती। अच्छा। तो वो जहाँ पे उनको मतलब ये है कि कानूनी तौर पे हमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा की प्रेशर होता है तो फिर वो बात हमें कहते हैं आप ज़रा। ठीक है। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल से बातें कायम हो रही हैं। आप वहाँ फैमिली के साथ हैं सेटल? और आपका यहाँ टूर जो है यूके का, ये फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं? नहीं, मैं 2015 में आ चुके हैं। अच्छा। उसके बाद जर्मनी वगैरह भी जाते हैं। अच्छा, जर्मनी अभी आ रहे हैं जलसे पे? नहीं, अब तो इस बार यूके का प्रोग्राम। अच्छा, मतलब इसके बाद है ना, 1 महीने बाद है। लेकिन वो टाइम का भी काफ़ी अच्छा करीब होता तो ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी। फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।